नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति को समर्पित समझा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जिस मानव का बृहस्पति बलवान होता है उसके जीवन में कई तरह की स्थितियां मजबूत होती चली जाती है। वह शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत होता है। उस मानव को जीवन में कभी भी धन, दौलत और पैसे की कमी नहीं होती। उसे हमेशा हर क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में वह कार्य करता है, सफलता की हासिली होती है। ऐसे मानव के पास सौंदर्य की भी कमी नहीं होती, चाहे वह चेहरे से इतना ज्यादा सुंदर नहीं होता, लेकिन वह आकर्षक होता है। उसकी ओर लोग आकर्षित होते हैं। उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जो लोगों को अनायास ही उसकी ओर खींच देता है। गुरु बृहस्पति बलवान होता है तो मानव को समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्रदान करता है। मतलब कि गुरु सभी तरह की चीजें प्रदान कर देते हैं। दोस्तों, अगर गुरुवार के दिन आप कुछ नियमों का पालन कर लेते हैं तो इससे आपका कमजोर गुरु भी बलवान बन जाता है। जिन लोगों के जीवन में धन से संबंधित समस्या होती है, संतान से संबंधित समस्या या होती है और कई तरह की समस्याएं मानव को परेशान करती रहती हैं, जो गुरु ग्रह से संबंधित होता है, अगर आप गुरुवार के दिन इन 4 नियमों को अपना लेते हैं तो इससे आपका गुरु ग्रह बलवान बन जाता है और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होने लगता है। तो दोस्तों, शास्त्र के मुताबिक गुरु ग्रह ही आपको सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसे में आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद ही जरूरी साबित होगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर की बैक नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर ले, जिससे आपको समय पर इसी तरह की जरूरी जानकारी हासिल होती रहे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब आप जन्म लेते हैं तब आपके माता पिता आपके प्रथम गुरु माने जाते हैं। माता पिता के माध्यम से ही आप चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, खाना सीखते हैं। मतलब कि जो मुख्य बातें होती हैं वह अपने माता पिता से ही आप सीखते हैं। आप अपने घर के बड़े सदस्यों को सम्मान देते हैं, हर कार्य को उनकी आज्ञा के अनुसार करते हैं, तो यह आपको माता पिता से हासिल होता है। दोस्तों, अगर आप गुरुवार के दिन अपने से बड़े लोगों की इज्जत करते हैं, उनकी सेवा करती हैं, उनकी कही गई बातों को मानते हैं, तो दोस्ती से आपका गुरु ग्रह बलवान होने लगता है। ऐसे ही दोस्तों, आप अपने गुरु को, जिसने आपको प्राथमिक शिक्षा प्रदान की है, उसका सम्मान आपको करना चाहिए। जो भी आपको ज्ञान देता है, जहाँ से भी आपको ज्ञान हासिल होता है, वहाँ आपका गुरु होता है, उसका सम्मान आपको करना चाहिए। यह तो एक साधारण सी बात है। साथ ही दोस्तों, गुरुवार के दिन आपको पानी में हल्दी डालकर के अवश्य स्नान करना चाहिए। इससे आपका गुरु ग्रह बलवान हो जाता है, जिससे आपके जीवन से दुर्भाग्य जो दूर हो जाता है। दोस्तों, अगर आप गुरुवार का व्रत करते हैं तो इससे आपकी सभी तरह की समस्याएं देखते ही देखते दूर हो जाती हैं। इन सभी बातों के बारे में तो आप लोगों को मालूम ही है, लेकिन दोस्तों, गुरुवार के दिन केले का पौधा आपको अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप केले का एक पौधा अपने आंगन में लगाती हैं और उसकी पूजा अर्चना करती हैं तो आपको अवश्य ही भगवान बृहस्पति आपकी मनोवांछित फल प्रदान करेंगे। शास्त्र के मुताबिक गुरुवार के दिन गृहिणियों को कभी भी घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। यह शुभता का संकेत माना जाता है। इसे घर में दरिद्रता का वास होता है। आप सप्ताह के 7 दिन में से गुरुवार को छोड़कर किसी भी दिन पोछा लगा सकती हैं, लेकिन गुरुवार दिन आपको पोछा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इससे भाग्य कमजोर हो जाता है।
ठीक इसी तरह दोस्तों गुरुवार के दिन स्नान के बाद आपको पीला वस्त्र धारण करना है। आपको यह नियम बना लेना चाहिए, एक जोड़ी ऐसा वस्त्र रखिए जिसे आप गुरुवार के दिन पहने। आप भगवान के पूजन में भी आप पीले फलों और पीले फूलों का इस्तेमाल कर सकती हैं। यह बहुत ही जरूरी नियम होता है। अगर आप इन नियमों को करती हैं तो इससे आपको कई तरह के फल हासिल होने लगते हैं। दोस्तों भोजन में भी आपको अगर पीली वस्तु कोई खाने में बना रही है तो यह बहुत ही बढ़िया है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है तो ऐसे में दोस्तों आप आटे में चुटकी भर हल्दी डालकर के उसका पर रोटी बनाकर सेवन कर सकती हैं। इसके साथ ही गुरुवार के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनने से या फिर पढ़ने से उसका एक खास फल हासिल होता है। ठीक इसी के साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा हासिल करना चाहती हैं तो गुरुवार के दिन आपको माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। यह तो हुई साधारण सा नियम जिसे गुरुवार के दिन आपको जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों कुछ ऐसे जरूरी नियम हैं जिसे आपको अवश्य करना चाहिए, मतलब कि आप इसे एक तरह का उपाय भी कह सकते हैं जिसे आपको गुरुवार के दिन करना है। इससे आपके जीवन में चल रही तमाम तरह की दुख तकलीफ दूर हो जाएंगी, चाहे आपके जीवन में धन से संबंधित किसी भी तरह की समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो या फिर किसी भी तरह की कोई बीमारी हो, सभी तरह की समस्या से आपको राहत हासिल हो सकता है। तो दोस्तों ऐसी में आपको करना क्या है, उसे बड़े या उनसे सुन लीजिए। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है सभी के घर में गंगाजल मौजूद होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बाजार से एक शीशी गंगाजल खरीद कर ले आइए और गुरुवार के दिन स्पेशली रूप से थोड़ा सा गंगाजल लेकर उसमें चुटकी भर हल्दी डालकर अपने पूरे घर में उसका छिड़काव करें। मुख्य दरवाजे पर इस हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए। अगर आपके परिवार के सदस्य आपका कहा मानते हैं तो हल्दी का तिलक हर सदस्य लगाएं, इससे आपका भाग्य प्रबल और मजबूत होता है। अगर आप गुरुवार के दिन हल्दी का तिलक लगाते हैं और जिससे भी उस दिन आप मिलते हैं वह आपसे इम्प्रेस होता है, आपकी बातों को सुनता है और आपके मुताबिक कार्य भी करने लगता है। इसके साथ ही दोस्तों गुरुवार के दिन खास रूप से तुलसी के पौधे और पीपल के पेड़ का खास महत्व माना जाता है। जल में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर उसमें चुटकी भर हल्दी मिलाकर और माँ तुलसी को समर्पित कर दीजिए, इससे आश्चर्यजनक परिणाम आपको हासिल होगा। इसके साथ ही पीपल के पेड़ में आपको जब भी आपको समय मिलता है एक घी का दीपक समक्ष लगाकर थोड़ा सा गंगाजल उसमें हल्दी मिलाकर थोड़ा कच्चा दूध अलग से ले जाइए। पहले कच्चा दूध समर्पित कीजिए। अगर आपके घर में कुछ पीला मिष्ठान नहीं है तो आप गुड़ ला सकती हैं। गुड़ और थोड़ी सी चने की दाल का लाकर पीपल के पेड़ में डाल दीजिए। जैसे जैसे चींटियां भक्षण करेंगी आपकी इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी। पीपल के पेड़ों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है, इससे दोनों प्रसन्न होकर आपकी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। धन का आगमन बड़ी तेजी से होने लगता है। तो दोस्तों यह बहुत ही सरल और साधारण सा उपाय है। दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ को सबसे बड़ा और प्रभाव भी बताती हैं। तो ऐसे में गुरुवार के दिन अगर आप इस पेड़ की पूजा अर्चना करते हैं, मात्र एक दीपक भी जला देते हैं, तो इससे आपके रुके हुए कार्य धीरे धीरे करके पूरे होने लगते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।